राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम कुर्सी को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर मंथन का दौर जारी है। एक और जहां पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस के अंदर चर्चा ये चल रही है कि आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। क्या अशोक गहलोत ही होंगे फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा, या सचिन पायलट को मौका मिल पाएगा। आज इस विषय में हम अपने दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। मेरे पास इस वक्त कुछ रिपोर्ट्स मौजूद है और यहां पर मैं ये बताऊंगा कि कैसे एक बार फिर से गहलोत पायलट से आगे निकलते नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है कि पायलट को झटका लग सकता है, पायलट को फिर से मायूसी हाथ लग सकती है। क्या कांग्रेस एक बार फिर से गहलोत के हाथ में सीएम कुर्सी सौंप सकती है, और आखिरकार कांग्रेस में बड़े स्तर पर क्या बदलाव होने वाला है, उस बदलाव से पहले क्यों पार्टी के अंदर फूट पड़ गई, आज इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। और देखिए, सबसे पहले बात हम कर लेते हैं राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर सीएम कुर्सी को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है। राजस्थान में अंता सीट पर उपचुनाव हुए और अंता सीट पर जो उपचुनाव हुए उस उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की जीत होती है। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया वही हैं जिन्हें गहलोत ने खड़ा किया था, और अंता में प्रमोद जैन भाया की जीत ने गहलोत का मनोबल बढ़ाने का काम किया है, गहलोत का विश्वास बढ़ाने का काम किया है। अंता की जीत दिल्ली तक एक बड़ा मैसेज पहुंचाती है कि गहलोत की पकड़ अभी भी राजस्थान के अंदर तो है और पार्टी के भीतर भी है। और दूसरी तरफ सचिन पायलट को झटका इसलिए लगता है क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा इस चुनाव में हार जाते हैं। मीणा सचिन पायलट के करीबी थे। अगर मीणा ये चुनाव जीत जाते तो शायद दिल्ली के में बैठे कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लोग हैं, पार्टी के जो आलाकमान है, वो विचार विमर्श करते कि अगर अंता में जो है कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया होता मीणा को तो शायद कुछ और तस्वीर होती, लेकिन तस्वीर पलटी है। गहलोत के कहने पर टिकट भाया को दिया गया और फायदा हुआ। तो यहां से देखा जा रहा है कि गहलोत ने जहां एक बार फिर से पार्टी आलाकमान के दिलों में जगह बना ली है, तो सचिन पायलट के हाथ मायूसी लगी है। अब क्या सचिन पायलट के हाथ सीएम कुर्सी नहीं लग पाएगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि सचिन पायलट एक लंबा अरसा हो गया है इंतजार करते करते कि कब उन्हें सीएम कुर्सी मिले, लेकिन सीएम कुर्सी अभी तक उन्हें मिल नहीं पाई है और शायद हो सकता है कि इस बार भी ना मिल पाए। और बड़ी खबर जो मैं यहां पर ये बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ा बदलाव होने वाला है, वो भी बड़े स्तर पर। देखिए, जहां ये चर्चा चल रही है कि इस साल सोनिया गांधी बड़ा फैसला ले सकती हैं, राहुल गांधी के हाथ से जिम्मेदारियां लेकर प्रियंका गांधी को सौंप सकती है, इसके पीछे की एक नहीं कई वजह भी बताई जा रही है। दरअसल लगातार कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ गिरा है और लगातार पार्टी जिस तरीके से चुनावों में हारती चली गई है, इससे पार्टी की हालत खराब हो गई। ये वही पार्टी है जिसने एक वक्त में देश में सबसे ज्यादा शासन किया, आज यही पार्टी है जो फर्श पर आ गई है। दरअसल जहां बिहार चुनाव में कांग्रेस पार्टी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, तो वहीं हरियाणा में भी हमने देखा, दिल्ली के अंदर भी हमने देखा, महाराष्ट्र के अंदर भी हमने देखा, कुछ खास कमाल नहीं कांग्रेस पार्टी कर पाई। जबकि बिहार में तो बाइक रैली निकाली गई, खुद राहुल जो है वो तमाम लोगों से मुलाकात करते नजर आए, और जिस तरीके की तैयारी थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि भैया कुछ बड़ा बिहार में कर लेगी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। और ये कहा जा रहा है कि पार्टी का स्तर जो लगातार गिरता चला जा रहा है, पार्टी के अंदर लगातार जो गिरावट देखने को मिल रही है, इससे कार्यकर्ता हताश है।
इससे जो पार्टी के अंदर के लोग हैं उनका मनोबल टूट रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि पार्टी के लोग भी ये कह रहे हैं कि प्रियंका के हाथ में कमान आना चाहिए, लेकिन वो आधा तबका है साहब, और आधा तबका ये कह रहा है कि पार्टी की कमान राहुल के पास ही रहनी चाहिए। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी के अंदर भी फूट पड़ गई है, क्योंकि पार्टी दो धड़े में बढ़ गई है। एक वो है जो प्रियंका के समर्थन में, एक वो है जो राहुल के समर्थन में, एक वो है जो कुछ कह नहीं पा रहा है। बोले तो किसके लिए बोले, क्योंकि दोनों ही पार्टी के मालिक है। और इसी बीच में हड़बड़ाहट में बयान दे गए दिग्विजय सिंह। इसी रसाकसी में तस्वीरें उन्होंने ट्विटर पर डाल दी, बीजेपी आरएसएस की तारीफ कर दी, शशि थरूर ने समर्थन कर दिया। तो ये बात होने लग गई कि क्या भैया दिग्विजय सिंह जैसा बड़ा चेहरा, दिग्विजय सिंह जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या वो आगामी समय में बीजेपी के अंदर अपना रास्ता तलाश रहे हैं? शशि थरूर की बात तो बहुत पहले से चल भी रही है कि शशि थरूर आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ जा सकते हैं, यानी कि कांग्रेस में अभी बड़े स्तर पर बदलाव हुए भी नहीं है। उससे पहले यहाँ पार्टी टूट रही है, पार्टी टूटती नजर भी आ रही है। तो यहाँ ये माना जा रहा है कि क्या अगर बात प्रियंका की हो रही है और प्रियंका के पास अगर पार्टी की कमान आ जाती है तो क्या कांग्रेस के दो भाग हो जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी की भी अभी प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, और जो राहुल गांधी के समर्थक है वो इस बात से नाखुश नजर आ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी अगर दो भाग में बढ़ जाएगी तो ये सोनिया गांधी के लिए सरदर्द हो जाएगा, क्योंकि सोनिया सोच रही है पार्टी के लिए, लेकिन पार्टी के अंदर जो दो धड़ा है वो अपने अपने स्तर पर सोच रहा है। और इससे पार्टी के अंदर क्या देखा जा रहा है कि फूट भी पड़ गई है और नेता हड़बड़ाहट में कुछ भी बोल जा रहे हैं, जो कि विवाद बन रहा है। तो यहां पर जहां एक तरफ चर्चा ये चल रही है कि कांग्रेस के कई बड़े चेहरे आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते नजर आएंगे, तो चर्चा ये भी चल रही है कि अगर पार्टी की कमान प्रियंका के पास आई तो कांग्रेस दो भाग में बढ़ जाएगी। तो इस वक्त हालात पार्टी के सबसे ज्यादा खराब है। लेकिन बात अगर राजस्थान की कर रहे तो अगर सचिन पायलट के हाथ इस बार सीएम कुर्सी नहीं लग पाती है तो क्या पायलट विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ देंगे? क्योंकि पहले भी कोशिश सचिन पायलट की तरफ से की गई थी और पहले भी पायलट ने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया था। उस वक्त विधायक उनके साथ नहीं थे, लेकिन क्या इस बार विधायक उनके साथ रहेंगे? और अगर पायलट विधायक लेकर निकलते हैं तो वो कहां जाएंगे? बीजेपी की तरफ जाएंगे क्या, या तीसरे मोर्चे के साथ जाएंगे? तो ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल खड़े हो रहे हैं और आने वाले समय में देखना होगा कि क्या बड़ा फैसला पायलट की तरफ से लिया जाता है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।